हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हम क्या है, मैं आपको सिर्फ टॉपिक्स थोड़ा सा क्लियर करूंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे हम सिर्फ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे। देखिए दिसंबर चल रहा है तो आपको इसको बारे में तो पता चल ही गया होगा कि चैप्टर के अंदर क्या है। जैसे चार्ज चार्ज आपने पढ़ लिया होगा कि चार्ज की प्रॉपर्टीज, ठीक है, चार्ज क्या होता है उसकी डेफिनेशन, ठीक है, उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स, ये करके चलिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको मिलता है। ठीक है, उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है जी। उसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद गॉस थ्योरम आती है, गॉस लॉ जिसे आप बोलते हो, ठीक है जी। और ये सब चीजें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके भी साथ साथ एक चार्ज के अंदर एक और चीज आती है, मैं याद कर रहा हूं, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है वो उसकी प्रॉपर्टी में ही आ जाता है, ठीक है। तो ये इस पहले चैप्टर का सार है। कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, मल्टीपल चार्ज डेंसिटी, मल्टीपल चार्ज कंट्रीब्यूशन, ये सब इस चैप्टर में आता है, ठीक है। तो इन चैप्टर्स को तो मेरे हिसाब से आप पढ़ ही चुके हैं, ठीक है, आपको ये चैप्टर आता ही है। आज मैं बात करूंगा इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो या तो आपके बोर्ड में मिल सकते हैं या कहीं ना कहीं आपको इस चैप्टर के देखने को मिलेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, जो बोर्ड में आने की संभावना सबसे ज्यादा है, ठीक है। चलिए मैं बात करता हूं। तो स्टूडेंट्स चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए आज हम जानेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, और थ्योरेटिकल पार्ट को आज हम जानेंगे। जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो हम कल बात करेंगे। आज हम सबसे पहले थ्योरेटिकल पोर्शन जानते हैं। हमने ये जान लिया है कि भाई क्या क्या टॉपिक्स इसमें इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए अब हम जानते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए सबसे पहला जो टॉपिक आपका वो है चार्ज। चार्ज से रिलेटेड ये चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कोई भी प्रॉपर्टी आपसे पूछ सकता है कि चार्ज की कोई 5 प्रॉपर्टीज बताइए, जो भी हो सकती है, जैसे क्वांटाइज्ड इन नेचर, एडिटिव इन नेचर, स्केलर क्वांटिटी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ऐसे 5 प्रॉपर्टी आपको बतानी है, ठीक है। 5 प्रॉपर्टी से लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर, 5 प्रॉपर्टी आपको बतानी, कोई भी 5 प्रॉपर्टी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा चार्ज वाले चैप्टर से, सॉरी चार्ज वाले टॉपिक से। चलिए सेकंड चीज, इसमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है जिसमें न्यूमेरिकल आपको मिल सकता है, जिसका फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू में Ne। हालांकि न्यूमेरिकल की वीडियो कल हम डालेंगे, कल हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की, बट आज हम इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन जान रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बाद जो दूसरा क्वेश्चन निकल के आता है वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। चलिए, तो चार्ज का तीसरी जो क्वेश्चन है इसका, वो तीसरा क्वेश्चन है स्टेट कूलम्ब्स लॉ, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपको बता रहा हूं। तो स्टेट कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बताना आपको, किसके बीच में, बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, और उसकी लिमिटेशंस भी बतानी है कूलम्ब्स लॉ। देखिए बच्चा क्या होता है, आप लोग क्या करते हैं, कूलम्ब्स लॉ को पढ़ लेते हैं, उसकी लिमिटेशंस नहीं पढ़ते हैं, जबकि पेपर में कई बार बोर्ड के अंदर लिमिटेशंस पूछ ली गई है, तो लिमिटेशंस का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन जो चार्ज से निकल के आ रहा है वो है कि डिफाइन, ऐसा यूनिट नहीं पूछा है, वो पूछ रहा है डिफाइन करो ऐसा यूनिट को, मतलब आप 1 कूलम्ब को डिफाइन करो, ठीक है। 1 कूलम्ब को कैसे डिफाइन करना है, ठीक है, आप कर दीजिएगा। चारों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कर लेना, बोर्ड में कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम बात करते हैं, टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर हम देखें तो कोई भी 5 प्रॉपर्टी बतानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल है, बता देंगे। जैसे टू, इसमें एक क्वेश्चन भी बहुत चलता है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, व्हाई, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को भी, ये क्वेश्चन भी आपसे कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एन एक्सियल लाइन। देखिए ये दो चीज है, एक एक्सियल लाइन और एक इक्वेटोरियल लाइन, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले साल बोर्ड में इक्वेटोरियल लाइन पूछा गया था,
इस साल भी इन दोनों में से एक जरूर पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन का इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसके बाद आपको पैटर्न बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। अगर कोई कंडक्टर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कैरी करे उसके ऊपर या फिर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर आपको क्या बनाना है, इसका पैटर्न बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, कि कैसे वो लाइन काम करेगी, कैसे हमें वो चीज मिलेगी। उसके बाद आपको आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बताना है विद एग्जांपल, कि आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, तो बता दीजिएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का था पूरा। अब हम फ्लक्स की तरफ जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसकी एसआई यूनिट क्या होती है ये पता होना चाहिए। और एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप डिराइव कीजिए किसी स्फेरिकल चार्ज बॉडी के ऊपर, कि अगर कोई स्फेरिकल चार्ज बॉडी होगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे, कितना होगा। तो ध्यान रखिएगा स्फेरिकल अगर बात करें तो रेडियस तो आपकी आर रहने वाली है, ठीक है, और उस पे जो चार्ज है वो क्यू रहने वाला है, तो ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है, और इस चीज को करके चलिएगा। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं स्टेट गॉस लॉ। गॉस लॉ आपको बताना है और फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ क्लोज्ड स्फेरिकल वायर। आपको पता होगा गॉस थ्योरम की 3 एप्लीकेशन है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है वो है क्लोज स्फेरिकल वायर या क्लोज स्फेरिकल चेक। आपको ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछी जा चुकी है। ये जो टॉपिक्स हमने लिखे इसके साथ एक और टॉपिक ध्यान रखिएगा जो इन सबसे अलग है, वो है टॉर्क। टॉर्क भी करके चलिएगा, टॉर्क भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टॉर्क को अक्सर न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है, इसलिए मैं थ्योरेटिकल पार्ट में इसको नहीं डाला है, लेकिन याद रखिएगा इसको पढ़ के जरूर चलिएगा। टॉर्क होता क्या है, क्या कैसे वर्क करता है, क्या फॉर्मूला होता है, कैसे ड्राइव करता है, ठीक है। ये 12 के 12 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो इंपॉर्टेंट है और करके चलिएगा 12 के 12 क्वेश्चन। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए आराम से, ठीक है सर। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लगने के बाद मैं आपको बताता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आज हमने पढ़े हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, और मैं कल बात करने वाला हूं इसी तरह से न्यूमेरिकल पोर्शन की। चैप्टर नहीं रहा हूं, चैप्टर आपको पता है, चैप्टर आपको आते हैं, मैं बात करूंगा सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, कि कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एचबीएससी एंड सीबीएसई के दौरान, ठीक है जी। तो इसको करके चलिएगा, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और न्यूमेरिकल पोर्शन के साथ। थैंक यू जी, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।